नमस्कार, चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहली घटना शुरुआत करता हूं। मैंने कल आपको बोला कि 20 से 40 ड्रोन दागे गए इजराइल पे, जॉर्डन पे और दागे गए किस पे? सऊदी अरबिया पे। सऊदी अरबिया की अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद कर दी गई है। दो और रिफाइनरियों में आग लग गई है और सरकारी रिफाइनरियां जो है सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की, उनमें भी आग लग गई। काफी हालत खराब थी। सऊदियों ने जाके 2 दिन पहले बॉम्बिंग की थी हूतीस पे। हूतियों ने इसके जवाब में कार्रवाई दी थी और मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दी थी, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है, इतना ठोकेंगे तुझे, तू याद रखेगा। पर मैंने कहा था क्या मैं देखूंगा मोहम्मद बिन सलमान विल वॉक द टाइम, ही इज अ यंग लीडर, ही कैन टर्न द टाइड्स। मुझे उम्मीद थी मोहम्मद बिन सलमान एक ब्रेव डिसीजन ले सकता है और मोहम्मद बिन सलमान ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सऊदियों ने और अमेरिकन ने एक साथ डिसाइड किया हम जाके बॉम्बिंग करेंगे, और उन्होंने जाके बॉम्बिंग की। और बॉम्बिंग इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर की, जिसपे कि उसकी चीख निकल गई। बट ये कहानी कुछ और है। मैं बॉम्बिंग पे आने वाला हूं, पहले जरा अपने पहले विषय पर जाऊं। जब ये सारा प्रकरण हो रहा था, नेतन्याहू ट्रंप से मिल रहे थे, नेतन्याहू ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे, नेतन्याहू जेडी से मिल रहे थे, नेतन्याहू मार्को से मिला के हाथ ऐसा कर रहे थे, नेतन्याहू फ्यूनरल में थे लिंडसी ग्राहम के, नेतन्याहू मिले पीट हेग्सेथ से। और यहां ईरान में गपतिया बच गई कि भाई यहां युद्ध होने वाला। और ट्रंप ने एक डायलॉग मारा, नेतन्याहू नाउ अंडरस्टैंड्स कि मेरी रणनीति क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। इसके बाद ईरान में बत्तियां बच गई। और मित्रों, ईरान ने वो किया जो मैं हमेशा अमेरिका को कहता रहा हूं, जो मैं हर मीडिया के माध्यम से कहता हूं, हाल तक किया। ईरान ने अमेरिकन को बातचीत में फंसाने का प्रयास किया और अमेरिकन बातचीत करते रहे, पर अमेरिकन थोड़े सतर्क थे। और जब ये बातचीत होती रही, वहां ट्रंप और इसके सारे मंत्री, हेग्सेथ, ये सब बिजी, व्हाइट हाउस बिजी, इनके मिलिट्री कमांडर बिजी, क्योंकि भाई आगे की रणनीति क्या करनी है। ईरान ने तगड़ा सरप्राइज अटैक, जी हां, ट्रंप इसे मानता कि यह सरप्राइज अटैक किया गया और जॉर्डन की बेस को और इराक में इनकी बेसिस को टारगेट किया और बहुत तगड़ा अटैक किया। करीब करीब 12 से 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इनका अनुमान था मैक्सिमम लोगों को मारना, मैक्सिमम लोगों को मौत के घाट उतारना। याद कीजिए जॉर्डन पे भी इन्होंने अटैक किया था, काफी लोग मारे गए थे। अमेरिका को यह एश्योरेंस दी गई थी कि आप पे अटैक नहीं होगा। Americans were under the impression there will be no attack on us, but तब इन्होंने सबसे भयंकर अटैक कर दिया। और अमेरिकन के पास, according to Trump, according to American media, there are couple of minutes before they could intercept the missiles. They out of nowhere expecting missiles to come. हाँ, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर भी किसी हद तक है। और जब मिसाइलें उड़ाई गई, और मिसाइलें कहां से उड़ाई गई? कर्ज से। कर्ज कहां है? कर्ज इज द सेंट्रल ऑफ ईरान। उससे पहले वहां से मिसाइल लॉन्च हुई नहीं। कर्ज से पहली बार इन्होंने मिसाइलें उड़ाई। अमेरिका को यूजुअल सस्पेक्ट्स, नो ट्रैक ऑन द रडार बिफोर दे स्टार्टेड हिटिंग जॉर्डन। जॉर्डन बहुत नजदीक है और अमेरिकन वेंट डाउन इन द बंकर्स, मतलब लिटरली कहते हैं ना, चड्डी में भाग गए। बट अमेरिकन वे रेडी, ऑल द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड। जितने भी 12 से 20 मिसाइल इन्होंने चलाए। और इराक में अब की बार अब्रिल पे नहीं, एक नई एयरबेस है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, एक उस पर अटैक किया और वहां की एयरबेस को भी ध्वस्त करने की कोशिश की। यहां से जो शिया मलेशिया था, उन्होंने अटैक किया अब्रिल पे। और ये माना जाता है 1 या 2 एयरबेसेस और अमेरिका की टारगेट हुई थी। इनको पता था कि सबसे ज्यादा लोग अभी कहां हैं, सबसे ज्यादा अमेरिकन का, और सबसे ज्यादा अमेरिकनों को मारने का चांस का है। यानी कि ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारने का प्रयास हुआ और ट्रंप को की इज्जत और अमेरिकन की जान बाल बाल बची। और इन्हें किसी ने ये एश्योर किया था तुम पे कोई हमला नहीं होगा। हम पीस की बातें कर रहे हैं, कंप्लीट अल तकैया। दुश्मन को यह बताओ कि हम तुम्हारे चाहते, हम तुम पे हमारा भरोसा। और जब दुश्मन का तुम पे भरोसा एग्जैक्टली, तब उसकी पीठ में खंजर को, यही है डेफिनेशन। और यही किया गया। ट्रंप का दिमाग सड़ गया। सेंटकॉम वाज रेडी, लकली ऑल द मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड। कोई भी मिसाइल जमीन पे नहीं है और ट्रंप का दिमाग फट गया। दिमाग पता, जो ट्रंप को पता लगा अटैक क्या हुआ, ट्रंप का दिमाग फट गया। पर ट्रंप ने भी कहा कि ईरान विल बी हिट हार्डेस्ट, वी विल बी बीटिंग एफ किंग शी, और आप समझ आउट ऑफ देम टुनाइट। आज उनकी ईंट से ईंट लगा दें, उनकी आज धजिया उड़ा देंगे, उनको मलिया मेट कर देंगे। अभी भी ट्रंप ने बहाना बोल दिया। तो यानी कि
जो तीन दिन युद्ध विराम या होल्ड ऑफ फायर आपने देखा था, वो फिर शुरू हो गया। हाँ, ये बात सच है कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स कम है, ये सच है कि अमेरिका पे सरप्राइज अटैक था, ये भी सच है कि किसी ने अमेरिकन को लेके इंटेलिजेंस दी, अमेरिकन कहां मिलेंगे आपको, ये भी सच है कि 99.9% चांस है ये चाइना ने दी, क्योंकि चाइना ने हर लक्ष्य रेखा पार की है जिसमें हम आगे बात करने वाले। चाइना हैज क्रॉस ऑल द लक्ष्य रेखा। एम आई फ्रीजिंग और समथिंग? एम आई टीम, लेट मी नो, am I freezing or something? Okay, let me change the internet. Give me a second. Okay. Okay, let me do it. Let me make sure. तो ये सारा प्रकरण हुआ और इनको ये बताया गया था कि तुम पे अटैक नहीं हुआ, अटैक हुआ। और अभी मैंने वीडियो देखा, अमेरिकन्स हैड लिटरली मिनट्स टू सेव देमसेल्व्स। दे वेंट इनटू द बंकर बट ऑल द मिसाइल्स वाज इंटरसेप्टेड। और चाइना ने मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस दी थी। सब प्रकरण हुआ। तो आज बहुत कयामत की रात, बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। और लेट मी टेल यू अनदर थिंग, व्हाट इज दिस सऊदी यूएस अटैक? देखिए, कल सऊदियों पर अटैक हुआ, सऊदियों के लगभग 6 टैंकर हिट हुए, एक चाइना का भी टैंकर हिट हुआ। सऊदियों को मैंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान के पास विकल्प नहीं है, उनको अटैक करना पड़ेगा, एंड ही हैज टू कम आउट इन ओपन। तो माना जाता कि सऊदियों ने यूएस को रीच किया, आप हमारी मदद करें। इजराइल ने बोला हम आपको इंटेल देंगे पर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। सऊदियों को बोला आप हमारी मदद करें, सऊदियों ने बोला हम आपकी मदद करेंगे, आप इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करो। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला सर अभी मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं कर सकता, आई एम नॉट इन अ पोजीशन, काइंडली अंडरस्टैंड, मैं भी इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन नहीं कर सकता, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू साइन। बोला ओके, बट वी विल हेल्प यू, बट यू हैव टू कम इन द ओपन। आपको खुल के आना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा आपने ये किया, यू कांट बी हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। ठीक? तो इतिहास में पहली बार हुआ कि सऊदी और अमेरिकन प्लेन्स एक साथ उड़े, एंड दे वेंट एंड दे बॉम्ब्ड। उन्होंने जाके हमला किया जो शिया मलेशिया इराक में ईरान का पीएमएफ, बेसिकली पीएमएफ के ये सारे फैक्शंस है। पीएमएफ इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके ये सारे फैक्शंस है। पीएमएफ की 3 बड़ी फैक्शंस को नेस्तो नाबूद कर लिया, और जो मरने वालों की संख्या है करीब 40-50 जहादी मारे गए हैं। उनका बहुत सारा एम्युनिशन गया, बहुत सारे उनके हाइडआउट्स गए, बहुत सारा उनका डिपो गया। दो दे हैव वाउड वी विल रिटेलिएट एंड वी विल हिट बैक। हूतियों पे भी अटैक की खबरें आ रही है, पर इसको मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, इट इज इनफॉर्मल न्यूज की हूतियों को भी इन्होंने फटाफट जाके टारगेट किया, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था हूतीज आर नॉट अ प्रॉब्लम, पुश टू शव वी विल हैंडल हूतीज आल्सो, हूतियों की भी हम तूती बजा देंगे, ये ट्रंप ने कहा था। बट यहां जो समस्या आ रही है दैट इज नॉट ऑफ हूतीज, दैट इज नॉट ऑफ दिस, क्योंकि अब जो इन पे अटैक हुआ है ये पीएमएफ वीएमएफ को छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके पास बहुत तेल का रेवेन्यू है, दे आर वेरी रिच, दे हैव लॉट ऑफ वेपन्स बट दे डोंट हैव द बेस्ट ऑफ द वेपन्स। तो पहली बार इतिहास में सऊदी यानी कि नंबर 1 मुसलमानों का फिरका along with काफिर यानी कि अमेरिका का नंबर 1 काफिर शैतान, एज पर देम शैतान, ये इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और सेंटकॉम ने डिक्लेयर किया हमने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 20 से ज्यादा जेट्स गए, मोर देन 20 जेट्स वेंट इन द एयर एंड दे डिस्ट्रॉयड ऑल द टारगेट्स दे कुड फाइंड। इन तीनों को इराक के विभिन्न क्षेत्रों में अटैक किया गया और जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उनको ध्वस्त किया गया। 40 से 50 लोग मरे, 20 तो कल रात को ही मर गए थे, तब से और मरे हैं। और इनके एम्युनिशन डंप्स, इनके वेपन्स काफी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बड़ा सफल स्ट्राइक रहा, दे वापस आ गए, अब दे हैव वाउड रिटेलिएशन, हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बट सऊदीज वेर क्लियर अबाउट इट। याद कीजिए पहले जो हूतीज के खिलाफ स्ट्राइक हुई थी तब इजराइल और सऊदी के जेट्स वेर टुगेदर इन द एयर, इजराइल और सऊदी क्लियरली टुगेदर वेर इन द एयर, दे वेंट एंड दे अटैक्ड देम एंड दे वेंट एंड दे गॉट रिड ऑफ देम। तब सऊदियों ने इसके बारे में बात नहीं की, इजराइल ने इसके बारे में बात नहीं की, अमेरिका ने इसके बारे में बात नहीं की, पर आज सऊदी, आज इजराइल, आज अमेरिका बात करो। 99% इंटेलिजेंस इजराइल ने दी थी। और अब नेतन्याहू ने क्या कहा ट्रंप को? नेतन्याहू ने ट्रंप को कुछ ऐसी बात कही है जिसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि नेतन्याहू नाउ अंडरस्टैंड्स एंड वी हैव नो डिफरेंसेस बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ तो नेतन्याहू ने ऐसा ट्रंप को कहा जो कह रहा है हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एंड वी आर विद इजराइल नाउ हियर एंड हियर आफ्टर। तो यानी कि ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आया है। और यहां जब अटैक हुआ, अमेरिका कहता कि हमने इराक का जो अलजैदी है नया प्रधानमंत्री जिसको ट्रंप ने वहां गुद्दी पे बिठाया, हमने तो इसको बोला था। इराक कहता जी हमें तो पता ही नहीं अटैक हुआ, हमें तो पता ही नहीं अटैक अमेरिका
और सऊदियों ने अटैक किया, बोला हाँ अब अल जैदी का मौलाना अंदर का जाग गया। अल जैदी कह रहा है कि भाई देखो, अगर इराक की टेरिटरी पे कोई भी अटैक करना वो इराक करेगा, बाहर वालों को कोई हक नहीं है। यानी कि इन वे ट्रंप को भी गाजर दिखा रहा है। गाजर क्यों दिखा रहा है, उसका आंसर आपको लास्ट पार्ट में मिलेगा, तुर्किया वाले पार्ट में। आखिर ये गाजर ट्रंप को क्यों दिखा रहा है, वो आपको तुर्किया वाले पार्ट में मिलेगा, जो वाला लास्ट पार्ट है। तो इराक कहता है कि भाई मैंने तो, आपने तो मुझसे पूछा नहीं, एंड नोबडी कैन अटैक आवर टेरिटरी इन फ्रंट ऑफ दैट। और इराक ने ये कहा तो ईरान इनके समर्थन में आ गया, कह रहा हाँ बिल्कुल इराक ठीक कह रहा है, आप इनकी टेरिटरी पे जाके अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि शिया मलेशिया को ट्रंप ने कैंसर कहा, बोला इट्स अ कैंसर ऑन अर्थ एंड वी विल इरेडिकेट दैम। अभी हुतियों का नंबर आना बाकी है, हुतियों ने ब्लॉकेट कर रखा, हुतियों का ब्लॉकेट जारी है जिसपे कार्रवाई चल रही है। तो मैं मानता हूं पिछले 5-8 साल में सबसे बड़ा हमला पीएमएफ पे अभी हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। इराक थोड़ा स्टंट मार रहा है, उसका कारण तैयब अर्दोगन है। अमेरिका कह रहा है कि हम फिर हमला करेंगे, और हम हमला तब तक करेंगे जब तक हमें यह आश्वस्त नहीं होता कि ये अमेरिका और अमेरिका के अलाइज का कोई भी थ्रेट नहीं है, ये अमेरिका ने साहब कह दिया है। तो इतिहास बदल गया। मोहम्मद बिन सलमान डिड द राइट थिंग, जिसे एमबीजेड ने, मोहम्मद बिन जायद साहब ने अच्छी बात की थी। ही वॉकड आउट ऑफ ओपेक, उसने कहा यार मुझे तुम्हारी सुम्मत उम्मत से कोई मतलब नहीं, आई विल बी व्हाट इज गुड फॉर यूएई। और मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है, सबसे पावरफुल नेता है।